जुबानी रेप्स हो रहे हैं यहाँ पर, जिस किस्म की जुबान चल रही है ना अंदर, यहाँ पे जिस तरह से जजेस बैठ के बातें सुन रहे हैं और आगे से हंसते हैं। क्या मजे आते हैं आपको ये दास्तानें सुन के, ये लंबी लंबी हेयरिंग्स करके। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये मसला बाहर भी उठ गया है, अब आपका धंधा चल जाएगा। अब आ जाइए। आज खवातीन की महवारियां उछाली जा रही हैं, आज उनके हलाल निकाह को ज़िना बनाया जा रहा है, वो चुप करके बैठी हुई है। 5 साल 11 महीने के बाद कह रहे हैं कि जी मैं बता सकता हूँ कि मेरी बीवी को कब महवारी आती थी और कब नहीं आती थी। हम अंदर जो बकवास सुन के आते हैं, जिस तरह खवातीन की महवारियां उठाई जाती हैं, उछाली जाती हैं, जिस तरह की बकवास की जाती है, कभी शादी को फ्रॉड बना के पेश किया जाता है, कभी किसी घटिया किसी गलीज ड्राइवर की, एक घटिया आदमी के गलीज ड्राइवर लतीफ की जब बयानात सुनते हैं कि जी जनाकारी हुई और वो लाइव परफॉर्मेंस भी देखते रहे, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। ऐसी अदालतों पे हमें कोई एतबार नहीं है। ये केस तो मुझे लग रहा है, ये जो सियासी बुग़्ज़ और अनाद के जो हमारे तो ओपोनेंट भी बड़े घटिया मिले, हमें ऐसे लोएस्ट ऑफ द लो मिले कि इतना अरसा कभी फराह गोगी तो कभी फलानी डोगी, पता नहीं क्या क्या बातें उठाते रहे, और केस मिला तो ये इद्दत और महवारी का केस। लानत है आप सब पे, मैं कहूँगी शर्म से डूब मरे। कम से कम दुश्मनी करनी थी तो उसमें तो कोई कैलिबर रख लेते, कोई शर्म रख लेते। आपने तो पाकिस्तान की तमाम औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन अदालतों में जिस तरह ठट्ठे कसे जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात चल रहे हैं, वो हमारी तो समझ से बाहर है। ये केस याद रखिएगा, ये बुशरा बीबी अकेली का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की 52% आबादी का बेड़ा गर्क किया गया है। ये पाकिस्तान की 52% आबादी पाकिस्तान इस्लामी माशरे की खवातीन के साथ एक मजाक, एक खिलवाड़ खेला जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। इस केस पे आज जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा अदालत में उन्हीं जज साहब को कि जनाब छोटा रिलीफ तो आपने दिया नहीं है, बड़ा क्या देंगे। यहाँ पे बैठ के आप रट्टे मरवाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे इन जो जजेस हैं यहाँ के, इनका माइंडसेट क्या है। कितना इन्हें मजा आ रहा होता है ये फजूलियात सुन सुन के। एक पर्देदार, किसी की इज्जत है, किसी जवान बच्चियों की माँ है जिसकी आप महवारियाँ उछालते हैं, तो कभी किसी और केसेस के ऐसे ऐसे रेफरेंसेस हैं। मैं अपने उल्मा से कहूँगी, भाई आप कहाँ हैं, किस बात पे आप खड़े होंगे, कब उठेंगे। आप सिर्फ उस वक्त उठते हैं जब फैजाबाद आना हो धरने के लिए। इस पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपके मुल्क की बहन बेटियों की इज्जतें इस वक्त उछाली जा रही हैं। आपसे 2 जुमले नहीं कहे जा रहे। क्या ये आपका फर्ज नहीं है कि अल्लाह रसूल का हुक्म है अमर बिल मारूफ, यहाँ पे बच्चियों की, यहाँ पे माओ के जज्बात से खेला जा रहा है, पोशीदा बातें उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये बदतरीन दौर है और ये बदतरीन केस होगा, ये मेरी बात लिख लें। इसकी वजह से जितना आगे हम जलील हो गए, इंटरनेशनली अब हमारा मजाक बना दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, आप अपने मुल्क में अपने मजहब का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपने इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, आपने शरीयत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके मुल्क में बहन बेटियों की इज्जत भी अब अदालतों में भी जो है वो महफूज नहीं है। जी मैडम, ये बताइए, कल बुशरा बीबी ने एक बयान सामने आया कि मुल्क में शैतानों की हुकूमत है, अल्लाह से उम्मीद है इंसाफ हो। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे ज्यादा और क्या बात होगी, इससे ज्यादा क्या बात होगी कि आपके मुल्क की जो इज्जतदार बहनें बेटी हैं, उनको अब ये भी एतबार नहीं रहा कि अदालतों में भी उनकी इज्जतें महफूज है। वहाँ पे जुबानी रेप्स हो रहे हैं, यहाँ पर जिस किस्म की जुबान चल रही है ना अंदर, यहाँ पे जिस तरह से जजेस बैठ के बातें सुन रहे हैं और आगे से हंसते हैं, और जिस वक्त फैसले देते हैं तो 2 लफ्ज नहीं लिखे जाते। फिर ये पूरी दास्तानें क्यों सुनते हैं? क्या मजे आते हैं आपको ये दास्तानें सुन के, ये लंबी लंबी हेयरिंग्स करके? बताएं कि नहीं हमसे प्रेशर बर्दाश्त हो रहा है, एंड में जब हमने फैसला देना तो वही देना है जिस तरह हमने उस दिन दिया था कि नहीं हम देंगे जमानत ताकि जान छुटे, अगले फोरम पे जाए। कितनी दफा आपने ये रट्टे मारने हैं? खुदा का नाम माने, ये इस्लामी और जमहूरिया है या सिर्फ ये रियासत है जिसमें वो खानदान शरीफिया और जरदारिया मुसल्लत हैं? ये वो अब रियासत शरीफिया और जरदारिया बन चुकी है। कोई एथिक्स नहीं रह गए, कोई बातचीत नहीं है, कोई केस तो देखे, केस है ही कुछ नहीं। आपके दुनिया से अब आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि कोई लोएस्ट ऑफ द लो होने का लेवल तो कोई कुछ छोड़ तो दो, कुछ थोड़ी बंदे को शर्म रह जाती कि इतने तो हम नीचे नहीं गिरे।
रोज आप नीचे से नीचे जा रहे हैं। कम अज कम दुश्मनी भी करनी होती है तो बाकिरदार और इज्जतदार दुश्मन भी अच्छा लगता है, सजता है। इतना घटियापन जो है वो दुश्मन पे भी नहीं सजता। जज साहब ने लैपटॉप भी रखा हुआ है, बड़ा अपडेट रहते हैं सुना है। जी, वो सलमान सफदर साहब ने कहा है इस तरह के जादू के डब्बों में से घटिया किस्म के फैसले निकलेंगे तो लैपटॉप तो वैसे ही स्कीम आपको पता है किन की है। अल्लाह करे कि इन्होंने भी उस स्कीम में ना वो लैपटॉप लिया, उसके अंदर मेरे ख्याल में कोई सॉफ्टवेयर पहले से ही अपडेट हुआ हुआ है। जो फैसला जो है वो हक सच पे नहीं आ रहा, ना पाकिस्तान की खवातीन के हक में आ रहा है, ना उनकी इज्जत और तकद्दुस को रखा जा रहा है। जजेस की या मुख्तलिफ लोगों की जिसकी वजह से बहुत सारे मामला सवाल जो उठाए जाते हैं। जी, ये सारा बिगाड़ उन्हीं वीडियो से स्टार्ट हुआ था और आज आप देख लें कि ना अदलिया से आवाज़ निकल रही है, ना पुलिस की वर्दियों में जो लोग हमारी मुहाफिजीन है वो हमारे सिरों में डंडे मारते हैं। शोजब साहिब, आज आप बहुत सख्त गुफ्तगू कर रही हैं, कहीं तौहीन अदालत नोटिस ना मिल जाए आप लोगों को? जनाब, जो इन्होंने जमानत का केस मुस्तरद किया ना, और जो 29 मई को इन्होंने फैसला नहीं दिया, और जो अडियाला में 2 दिन के ट्रायल के नतीजे में ये फैसला आया है, मेरा पूरा हक है कि मैं उस पर तनकीद करूँ। मैं 52% खवातीन की इस वक्त तर्जुमानी करी। किधर है वो औरत मार्च वालियाँ, किधर है वो हमारी सिविल सोसाइटी की आंटियाँ जिनको बड़ी तकलीफ हो जाती है, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी। यहाँ पे खातून के बारे में किस किस किस्म की बात हो रही है, आप तो हमें नजर नहीं आ रही कहीं पे। किधर है ह्यूमन राइट्स वालियाँ, कहाँ है वुमेन राइट्स वालियाँ, किधर है वो सारी बड़ी बड़ी एडवोकेट्स जिनको इस बात पे तो बड़ी तकलीफ हो गई थी कि इमरान खान ने कह दिया था कि खवातीन को अपना जिस्म कवर रखना चाहिए और ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे उनके ऊपर कोई मसला आ सके। आज खवातीन की माहवारियाँ उछाली जा रही हैं, आज उनके हलाल निकाह को ज़िना बनाया जा रहा है, वो चुप करके बैठी हुई है। आज एक साबिक जो शख्स था 5 साल 11 महीने के बाद कह रहा है कि जी मैं बता सकता हूँ कि मेरी बीवी को कब माहवारी आती थी और कब नहीं आती थी, या वो बताएगा कि खातून के पर्सनल मामलात क्या थे। आज किधर है मेरे जिस्म मेरी मर्जी वालियाँ? मैं चैलेंज कर रही हूँ आपको, पाकिस्तान की औरतें सब कुछ देख रही हैं, ये मत समझे कि ये बेवकूफ़ है। आप 8 मार्च को निकल के अगर एक मार्च करेंगी ना तो फिर आपका पक्का यहाँ से जो है ना वो लेफ्ट राइट वाली मार्च अब होगी, क्योंकि पाकिस्तान की औरतों को आप रिप्रेजेंट नहीं करती। पाकिस्तान की औरत आज जलील और ख्वार हो रही है इन अदालतों में, आपको मैंने नहीं देखा। वो किधर है एडवोकेट्स जो इस तरह के मसाइल उछालती हैं? क्या वजह हो सकती है ये? देखिए, इस मुल्क में जो है ना सियासी बुग़्ज़, अनात और मतलब परस्ती और जो एजेंडाज होते हैं, जिस बात पे इनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, जिस बात पे इनको बाहर रेटिंग मिलती है, सिर्फ वो इन्होंने मसले उठाने होते हैं। इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के, पाकिस्तान की खवातीन के मसले नहीं उठाने होते। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये मसला बाहर भी उठ गया है। अब आ जाए, अब आपको रेटिंग मिल जाएगी, अब आपका धंधा चल जाएगा, अब आ जाइए। इस वक्त पीटीआई की खवातीन बड़ी तादाद में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के बाहर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त शदीद एहतजाज हो रहा है। फैसल जावेद और कवल शोजब इस वक्त मौजूद हैं, लीड कर रही हैं, आप देख सकते हैं।